हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। ठीक। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था कक्षा 11 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम लोग उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन हो गया था। हम लोग का 3 लेक्चर हो गया। आज हम लोग का चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का। और हम लोग आज देखेंगे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग क्या देखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो हम लोग देखेंगे आज का हमारा जो चैप्टर है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। ठीक। तो हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ने चल रहे हैं। ठीक। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो हम लोग नामकरण देखेंगे, और नामकरण के लिए कुछ नियम होंगे, कुछ रूल होंगे। उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और हम लोग कौन सा नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे? IUPAC। कौन सा नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, IUPAC। हम लोग IUPAC नामकरण देखेंगे। कौन सा? IUPAC। ठीक। IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है। तो हम लोग का ये आज का टॉपिक है। तो हम लोग अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे चलते हैं तो हम आपको पहले बताते हैं एल्किल। एक वर्ड आता है एल्किल। एल्किल क्या होते हैं ये पहले आप बताता हूँ। अब यहाँ से हम लोग का नोमेनक्लेचर शुरू हो रहा, और ये हमारा वीडियो, ये जो हमारा यूनिट शुरू हुआ है ये काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि 2-3 लेक्चर में सारे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पूरा होगा। तो पहले हम नियम सीखेंगे, रूल सीखेंगे, फिर आगे नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक। तो आज हम आपको कुछ नियम बताएंगे और रूल। उससे पहले हम आपको एल्किल बताता हूँ। क्या बताएंगे आज? एल्किल। एल्किल क्या बताएंगे? एल्किल। एल्किल। ठीक। हम लोग क्या देखेंगे? एल्किल। ठीक है। ठीक। एल्किल देखेंगे। तो एल्किल को हम लोग कैसे देखते हैं? एल्किल किसे कहते हैं? एल्किल आपको बताता हूँ। ठीक है। एल्किल को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर मीन्स क्या होता है? एल्किल होता है। अब एल्किल किसे कहते हैं आप कैसे बताओगे? तो एल्किल किसे कहते हैं इसके लिए हम बताते हैं। किसी जब किसी एल्केन से, क्या? एल्केन से, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन जब किसी एल्किल से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो जो बनता है, तो जो बनता है वही एल्किल होता है, वही एल्किल होता है। और एल्किल को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। एल्किल किसे कहते हैं समझ में आया? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? एल्किल। जैसे अब आप लोग एल्केन पढ़े हो, यहाँ पर एक वर्ड कहाँ से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं? एल्केन से निकाल रहे हैं। ठीक। तो एल्केन आप लोगों ने पढ़ा है, CH4 आपका क्या है? मेथेन है। CH4 क्या है? मेथेन है। CH3 आपका क्या है? एथेन है।
CH3 CH2 CH3 आपका क्या है, प्रोपेन है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, CH3। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2। एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। जब एक हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपिल। समझ में आया इनका नाम। मेथिल, मेथेन से हाइड्रोजन निकल गया मेथिल, तो मेथ प्लस इल क्या करते हैं, मेथिल। जो एल्किल होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है, तो इनका नाम कैसे लिखते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ आगे ऊपर से, ठीक है, तो ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग देखना, ठीक। एल्किल, एल्किल को कैसे लिखते हैं, एल्किल, एल्किल जो होता है, ठीक। तो जो कार्बन की संख्या होगी ये हमारा कैसे बना है, इसको अगर मैं लिखूं तो आपको बता दूं, अगर जैसे बात करूं मैं, ये मेथिल, एक कार्बन क्या होता है, एल्किल के लास्ट में क्या आता है, इल शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है, इल आता है। क्या आता है, इल, ठीक, इल आता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, मेथ, एक कार्बन है तो मेथ प्लस इल, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल, ठीक। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल, एथिल। इसी प्रकार से इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल। तो आपको एल्किल समझ में आया होगा कि एल्किल किसे कहते हैं, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, एल्किल। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ठीक, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये सब हमारे क्या है, एल्किल। तो आप इसको नोट कीजिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया एल्किल, ठीक है। तो एल्किल अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आपको इसको रफ कर रहा हूं, फिर आगे बताता हूं। ठीक, आगे बताता हूं। तो एल्किल आपने यहां तक देख लिया। अब हम आपको बताता हूं कार्बन की डिग्री। क्या बताता हूं, कार्बन की डिग्री, फिर आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। कार्बन का, कार्बन की डिग्री, क्या डिग्री, कार्बन की डिग्री, डिग्री, कार्बन की डिग्री, क्या हम लोग देख रहे हैं, कार्बन का डिग्री, कार्बन का डिग्री। डिग्री को कैसे प्रदर्शित करते हो, ऐसे तो, डिग्री कैसे, ऐसे आप देखते हो डिग्री सेल्सियस, तो यही डिग्री। तो हम लोग देखेंगे कार्बन की कितनी कौन कौन सी डिग्री होती है, ठीक, कार्बन की डिग्री। तो अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर समझना, एक ही कंपाउंड के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कार्बन की डिग्री। तो जैसे हमारा यहाँ पर कोई भी है, ठीक, ऐसे कार्बन चेन में ले रहा हूँ, कार्बन चेन, ठीक, कार्बन चेन, मान लो ये CH3 है, ये हमारा CH3 है, मान लो यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, ठीक, और यहाँ CH2 है, और यहाँ CH3 है, ठीक, और मान लो यहाँ CH3 है, ठीक, और यहाँ CH है, ठीक, तो और यहाँ क्या है, CH3 है। तो ठीक है, अब इस कंपाउंड में हम देखेंगे कितने प्रकार के डिग्री के कार्बन होते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कितने कितने डिग्री के कार्बन होते हैं। कार्बन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन हो सकता है, हमारा कार्बन का डिग्री कितना कितना हो सकता है, 4 हो सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन हो सकता है, 1 डिग्री कार्बन, कार्बन हो सकता है। 2 डिग्री कार्बन हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन हमारा हो सकता है, 3 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन हो सकता है, कितना डिग्री, 4 डिग्री कार्बन।
तो कार्बन हमारे चार प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन हो सकता है। तो हम देखेंगे ये हम 1 डिग्री कार्बन हमारा है, क्या है 1 डिग्री कार्बन। कैसे पहचान किए, इस कार्बन से केवल एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन से केवल एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ये कितना डिग्री कार्बन है, तो हम देख रहे हैं इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, एक कार्बन ए अटैच है, एक कार्बन ए अटैच है और एक कार्बन ए अटैच है। तो इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच थे, इसलिए ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। ठीक, अब देखते हैं ए कार्बन हमारा कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 2, 1 और 2। इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है, एक ए और एक ए, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन। ए कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है। ठीक, ए कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन। ठीक, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े, एक कार्बन ए जुड़ा, एक कार्बन ए जुड़ा है। ठीक, और ए वाला कार्बन हमारा 4 डिग्री है। कितना डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन ए वाला जुड़ा है और एक कार्बन ए जुड़ा, एक कार्बन ए जुड़ा, एक कार्बन ए जुड़ा, इसलिए ये हमारा 4 डिग्री कार्बन। और ये हमारा 3 डिग्री कार्बन, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन और ये हमारा 1 डिग्री कार्बन। तो आपको कार्बन की डिग्री समझ में आया होगा। ठीक, तो हमारे कार्बन कितने डिग्री के हो सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ठीक, तो हमने आपको बताया जब जिस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होगा उसे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, जब जिस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे उसको 2 डिग्री बोलेंगे, जब जिस कार्बन से सीधे 3 कार्बन जुड़े होंगे उसे 3 डिग्री, जब जिस कार्बन से सीधे 4 कार्बन जुड़े होंगे उसे 4 डिग्री। जो आपके सामने है ये 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े थे, एक इधर ए, एक इधर, एक इधर, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा था ए वाला, इसलिए 1 डिग्री कार्बन। इससे 4 कार्बन जुड़े थे, इसलिए 4 डिग्री। ठीक, तो आपको कार्बन की डिग्री समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे का सिलेबस बताता हूँ, आगे हमको क्या देखना है। 1 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक, रफ करें हम, ठीक है, रफ कर रहा हूं, आगे चलता हूं। हाँ, तो हम लोगों ने कार्बन की डिग्री देख लिया, तो अब हम आपको बताता हूं, अभी अभी आपको एल्किल बताया कि जो एल्किल होता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एल्किल को आर से प्रदर्शित करते हैं, और एल्किल मीन किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन किसी एल्केन से, जैसे अभी आपको बताया मेथिल CH3 हमारा मेथिल है, CH3 CH2 हमारा एथिल है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा क्या है, प्रोपिल है। क्या है, प्रोपिल है। क्या है, हमारा प्रोपिल है। इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 CH2, ये हमारा क्या है, ब्यूटिल है, आप सबको पता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखो, ये सारे 1 डिग्री एल्किल है, ये आपका 1 डिग्री एल्किल है। कितना डिग्री एल्किल है, 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से सीधे कितना कार्बन जुड़ा, एक कार्बन जुड़ा, 1 डिग्री। ये भी आपका 1 डिग्री एल्किल है, क्योंकि आपका कार्बन का बैलेंस कौन सा खाली हुआ, ये खाली हुआ। अगर आप इसको ऐसे लिखो, अगर आप इसको ऐसे लिखो तो जैसे आप CH ठीक, H कार्बन की एक बैलेंस ही खाली हो गई थी, फिर ये आपका मेथिल है, आप यहाँ देखो CH यहाँ लिख दो H, अब CH ये आपका क्या है, एथिल है, आप देख रहे हो। ठीक, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 CH2 CH, ये सिंगल वन, ये आपका क्या है, प्रोपिल है। क्या है, प्रोपिल है। यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 CH, ये आपका क्या है, ब्यूटिल है। ठीक, ये आपका मेथिल है, एथिल है,
प्रोपिल है, ब्यूटिल है। नाम आपको क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 1 डिग्री एल्किल है। क्यों? जब 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा तो 1 डिग्री एल्किल बनेगा, क्योंकि ये हमारा कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 1, इसलिए ये हमारा कितना डिग्री एल्किल है, 1 डिग्री एल्किल, ठीक। ये हमारा कितना डिग्री एल्किल है, 1 डिग्री एल्किल, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा। ये भी हमारा क्या है, 1 डिग्री एल्किल है। लेकिन ये क्या है, ये 0 डिग्री एल्किल है। ये आपका 0 डिग्री एल्किल है, आप इसको याद करके चलेंगे, क्योंकि इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा 0 डिग्री एल्किल, ठीक। क्लियर हुआ ये इतना एल्किल में? ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे चलता हूँ, आपको और बताता हूँ। अब जैसे मान लो हमारा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ CH3 CH2 CH3, तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ की कार्बन की वैलेंसी खाली है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन, यहाँ वैलेंसी खाली है, तो ये हमारा क्या है, 2 डिग्री एल्किल बना। क्या बना? 2 डिग्री एल्किल बना। कितना डिग्री? 2 डिग्री एल्किल। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसलिए ये हमारा 2 डिग्री एल्किल। तो आपको एल्किल का डिग्री समझ में आ रहा होगा ना। डिग्री आप कार्बन जैसे आपने सीखा, उसी प्रकार से एल्किल के भी डिग्री सीखना है। तब हम आगे आपको बताएंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्री में क्लासिफाइड करेंगे। अल्कोहल को भी करेंगे, एल्किल हैलाइड को भी करेंगे, तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH3 CH3, और यहाँ पर देखो ये हमारा, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी खाली हुई, तो 3 डिग्री कार्बन का वैलेंसी खाली हुआ है, ये रिमूव हुआ। 3 डिग्री कार्बन का वैलेंसी खाली हुआ, इसीलिए इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल। कितना डिग्री? 3 डिग्री एल्किल। तो आपको एल्किल का डिग्री समझ में आया होगा। ये आपका 1 डिग्री एल्किल, ये आपका 1 डिग्री एल्किल, ये 1 डिग्री एल्किल, आपका ये 3 डिग्री एल्किल, और आपका ये 2 डिग्री एल्किल। तो जब 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा तो 1 डिग्री एल्किल बनेगा। 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा, 2 डिग्री एल्किल बनेगा। 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 3 डिग्री एल्किल बनेगा। एल्किल 3 प्रकार के आप डिग्री में क्लासिफाइड कर सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक। और इसको आप याद करके रखना 0 डिग्री, ठीक है। ओके, तो आप ये एल्किल के डिग्री नोट कीजिए। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, फिर हम आपको आगे का कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, ए वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आपका मेथिल था। क्या? मेथिल था। ये आपका क्या था? एथिल था। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और आपका 0 डिग्री वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री CH3, आपका क्या? मेथेन। ये आपका 0 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो इसको हम डिग्री ही नहीं देंगे, तो ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक। तो ये आप इसको नोट कीजिए। हो गया होगा, चलिए आगे। ठीक, ओके ओके ओके। तो हम लोग को कुछ रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलना है। आपने कार्बन की डिग्री देख लिया, आपने एल्किल का डिग्री देख लिया, और एल्किल क्या होते हैं आपने देख लिया, एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल, और 1 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल, 3 डिग्री एल्किल, ये सारे एल्किल आपने देख लिया। अब मैं आपको आगे चलता हूँ। आगे अब आपको आगे का स्टेप जो हम आपको बताने चल रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको सीखेंगे, जैसे अभी अभी आपने इसको सीखा, ठीक। तो आगे अब हमें नोमेनक्लेचर हम लोग का चल रहा है, ठीक। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जिसमें अब आपको हम बताएंगे नॉर्मल यन कब यूज किया जाता है। यन कब यूज किया जाता है। स्मॉल यन है भाई, क्या है? स्मॉल यन का यूज कब करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल को यन से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मल को यन से प्रदर्शित करते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं, हम क्यों इसको लगाते हैं, यही जान लेना। हम यन क्यों लगाते हैं, तो यन उसके लिए लगाते हैं, सीधी श्रृंखला युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लगाते हैं, ठीक। यन का उपयोग
उपयोग सीधे श्रृंखला वाले यौगिकों के लिए किया जाता है, ठीक। ये क्लियर हुआ। यन का उपयोग सीधे श्रृंखला वाले यौगिकों के लिए किया जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की श्रृंखला सीधे हो तो उनके आगे हम क्या लगा देते हैं, यन लगा देते हैं। यन मीन्स होता है नॉर्मल। जैसे बात करूंगा अब मैं CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको मैं लिख सकता हूं यन ब्यूटेन। इसका नाम मैं क्या लिख दूंगा, यन ब्यूटेन। इसके आगे यन लगा दूंगा। इसका नाम जब लिखूंगा तो यन आगे लगा दूंगा, यन ब्यूटेन। समझ में आया, यन ब्यूटेन। जैसे अगर कोई यौगिक है, मान लो कोई है CH3 है, CH है, CH है, CH है, ठीक, CH3 है, तो ऐसे CH3 यहाँ पर भी है, तो इसमें देखो इसमें ब्रांच निकल गया, साइड ग्रुप निकल गया। क्या निकल गया, साइड ग्रुप। इसके लिए यन का उपयोग नहीं करेंगे। यन के लिए कार्बन की सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों के लिए करेंगे जिसमें कोई ब्रांच ना निकला हो, कोई साइड ग्रुप ना निकला हो। ओके, क्लियर। जैसे मान लो हमारा क्या है, हेक्सेन, ऐसे लिख देता हूं। यहां पर एग्जांपल देखना, इसके लिए लगा देंगे। जैसे यहां पर CH3 CH2 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 CH2, अब हमारा क्या है CH3। आप लोग देख रहे हो CH3 2 2 4 2 6 कार्बन है, तो इसके आगे यन लगा देंगे। जब इसका नाम यहाँ यन लगा देंगे, ठीक है, या इसका नाम जब लिखेंगे यन लगा देंगे, यन हेक्सेन, ठीक, यन हेक्सेन। यन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन, ऐसा हेक्सेन जिसमें साइड ग्रुप नहीं है। समझ में आया। तो कार्बन की सीधी श्रृंखला के लिए लगाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे लिखा गया CH3 CH2 CH2, ठीक, और फिर ऐसे कर दिया गया CH3, तो भैया इसके लिए भी हम लगाएंगे। ये कोई साइड ग्रुप नहीं है, क्योंकि हम गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4, ये एक लाइन में आ रहे हैं ना, एक लाइन में, तो इसके लिए हम लिखेंगे यन ब्यूटेन। क्या, यन ब्यूटेन। इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं है, क्योंकि हम गिनती जब करेंगे तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे, आगे बताएंगे 1 2 3 4, कोई इसमें साइड ग्रुप नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4, यहां आते हैं तो 4, एक साइड ग्रुप हो गया। अगर मैं इधर चला आता हूं, यहां नहीं जाता हूं, यहां आ जाता हूं 2 3, तो इधर साइड ग्रुप निकल गया, ठीक। तो जिसमें साइड ग्रुप होगा उसके लिए यन का उपयोग नहीं करते हैं, और जिसमें साइड ग्रुप नहीं होंगे उसके लिए यन का उपयोग करते हैं। जैसे यहां पर बता दिए, यहां पर आपको बता दिए, यहां पर बता दिए, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। और बताता हूं, जैसे मान लो कोई है CH3 है, CH2 CH है, CH है, CH3 है, ठीक, और मान लो इसमें कोई लगा दिया CH3 ग्रुप लगा दिया, यहां पर लगा दिया CH3, तो ऐसे कंपाउंड के लिए यन का उपयोग नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। ऐसे कंपाउंड के लिए यन का उपयोग नहीं करते हैं, यन का उपयोग सीधे के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया यन का उपयोग कब करते हैं, नॉर्मल का उपयोग कब करते हैं, आपको ये हमने बता दिया। इसको आप नोटेट कीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ आगे का स्टेप। ठीक, चले रफ करें। तो यन का उपयोग कब करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ, आगे का स्टेप आप देखेंगे और आगे वाले को समझेंगे। तो आगे का स्टेप जो हमारा है वो आइसो, क्या है, आइसो, 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 ठीक। आइसो, आइसो का उपयोग कब करते हैं, तो आइसो, आइसो, ठीक।
चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। आइसो का उपयोग कब करते हैं ये चीज हमको सीख लेना है बस। आइसो किसके लिए लगाते हैं यही जान लेना है। जैसे हमने अभी अभी सीख लिया कि नॉर्मल किसके लिए लगाते हैं, जिसमें सीधी श्रृंखला कार्बन की हो, कोई ब्रांच ना हो, ऐसे यौगिकों के आगे हम यन लगा देते हैं। और यन हमें ये बताता कि इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं उपस्थित है इस यौगिक में, ठीक। उसी प्रकार से आइसो वर्ड को भी लगाते हैं। तो आइसो वर्ड को कब लगाएंगे ये हम आपको बताने चल रहे हैं, आप फट से इसको भी सीख लेंगे। आइसो का उपयोग हम ऐसे यौगिक के लिए करते हैं जिसके कार्बन में, आइसो का पहले एग्जांपल आपको बताता हूं फिर आप डेफिनेशन खुद ही समझ जाओगे, ठीक। आइसो का उपयोग ऐसे यौगिक के लिए करते हैं जिसके लास्ट में जैसे CH3, आइसो का उपयोग ऐसे यौगिक के लिए करते हैं कि लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन में, ठीक, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पे 2 CH3 समूह जुड़ा हो। देखो एक ही कार्बन से 2 CH3 समूह जुड़ा है, इसी कार्बन से 2 CH3 जुड़ा है, ठीक है। तो आइसो ऐसे यौगिक के लिए उपयोग करते हैं आइसो शब्द का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको बताऊं तो आप कैसे बताओगे कि आइसो किसके लिए उपयोग करते हैं, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक के लास्ट में किसी भी कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हों, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हों, तो 2 एल्किल समूह जुड़े हों तो उसके लिए आइसो का उपयोग करते हैं। अब ये इतना हमारा हो जाएगा आइसो, इतना क्या हो जाएगा आइसो, ये इतना हमारा हो जाएगा आइसो। तो अब इसमें टोटल कितने कार्बन है इसका, और मैं आपको जैसे बताऊं CH3 है, क्या है CH3, CH है, ठीक, CH3, ठीक, CH3, तो इसके लिए भी आइसो का उपयोग करेंगे। अब आप देख रहे हो कि एक साइड में ऐसा कार्बन आ रहा कि लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पे आप देख रहे हो कि 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ऐसे यौगिक के लिए आइसो का उपयोग करते हैं, ठीक। और भी एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर सामने आपके है ही एग्जांपल यहाँ, ठीक। और भी बता देता हूं, इसमें 3 था इसमें 4 और लंबा कार्बन, जैसे CH3, CH2, CH2, CH, यहाँ नहीं आएगा आगे, इधर देख लो, इधर उधर कहाँ जाते हैं भाग, इधर ही देखो, CH3, CH2, CH2, ठीक, CH3, ठीक, ऐसे देखो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। जब किसी कार्बनिक यौगिक के एक साइड किसी एक कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जब किसी कार्बनिक यौगिक के अंत में किसी एक कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसके लिए आइसो का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए भी आइसो का उपयोग करेंगे, इसके लिए भी आइसो का उपयोग करेंगे, इसके लिए भी आइसो का उपयोग करेंगे, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हम लोग बोल देंगे क्या, टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटेन, क्या बोल देंगे आइसो ब्यूटेन, इसका नाम बोल देंगे आइसो ब्यूटेन, इसके लिए क्या बोल देंगे आइसो ब्यूटेन। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, तो इसलिए हिंदी में आज लिख रहा हूं, तो आप लोग भी सीखते चलना। आइसोब्यूटेन, ठीक। इसमें कितने कार्बन है 2 2 4 1 5, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे आइसोपेंटेन, क्या लिख देंगे आइसोपेंटेन, समझ में आया। अब इसमें कितने कार्बन है 3 3 6, तो इसका नाम क्या लिख दोगे आइसोहेक्सेन, क्या नाम लिख दोगे इसका आइसोहेक्सेन, ठीक, आइसोहेक्सेन, क्लियर। आइसो का उपयोग कब करते हैं आपको समझ में आया, यन का उपयोग कैसे करते हैं कब करते हैं तो आपको समझ में आया, इसको आप फट से नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं, फिर आगे का स्टेप समझाता हूं।
चले ठीक, रफ कर रहा हूँ, रफ रफ रफ। ओके ओके ओके, फटाफट समझते चलो। हम तो फटाफट हम लोग समझेंगे और एक एक स्टेप को हम लोग डिटेल वाइज से सीखते हुए चलेंगे। हमको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा बोलता है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है, वो इस वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चले, और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ वैसे सीखते जाएगा, तो मैं इसकी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ से बता सकता हूं कि उस बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। और जो बच्चा खासकर 12 में जाने वाला है या 12 में जाने वाला है, वो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि बिना इस चैप्टर के कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक, तो